अब हमारी स्लो टीम से आ रही हैं नीरजा जैन जी। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। इस भागती दौड़ती तेज रफ्तार जिंदगी में आप सब थोड़े से स्लो हुए और यहाँ हम जैसे कलाकारों से कहानी, कविता, स्टोरी सुन रहे हैं, उसके लिए मैं आप सब की शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। इतनी अच्छी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का मज़ा ही और अलग होता है। और मेरा नाम नीरजा है और मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ आप सबके सामने। कहानी का नाम है अनूठा रिश्ता। रात के 8 बज चुके थे। अनुराग ऑफिस पार्किंग से अपनी बाइक निकाल ही रहा था कि पीछे से तेजी से आई रेड कलर की कार उसके साइड मिरर से टकराती हुई निकली। अनुराग के मुंह से कुछ शब्द निकलने ही वाले थे कि उसने देखा कि कार को लेडी ड्राइव कर रही है, तो शिष्टतावश चुप रह गया। तभी उसके फ्रेंड का कॉल आया, यार कहाँ है तू? फिल्म शुरू हो चुकी है, जल्दी आ। ऑफिस के पास ही के मल्टीप्लेक्स में 8:15 के शो की टिकट बुक थी उन दोनों की। दोस्त समय से पहुंच चुका था। अनुराग थोड़ा लेट हो गया था तो वो मोबाइल की टॉर्च से सीट ढूंढते ढूंढते पहुंचा। मोबाइल की रोशनी हल्की सी पीछे वाली सीट पर पड़ी तो लगा जैसे वही रेड कार वाली लेडी बैठी है। ये टॉर्च बंद करिए प्लीज, पीछे से एक भाई साहब तेज आवाज में बोले तो अनुराग मोबाइल का टॉर्च स्विच ऑफ करके बैठ गया। अनुराग की ये फर्स्ट जॉब थी और अपने दोस्त के साथ फ्लैट शेयर करके रह रहा था। लंच तो ऑफिस में ही बुलवा लेते थे, लेकिन डिनर के लिए वे दोनों पास ही के एक साधारण से रेस्टोरेंट में चले जाते थे। आज रात को जब खाना खाकर निकल ही रहे थे तभी वही रेड कार वहां कर रुकी। अनुराग ने अपने कदम थोड़े धीरे कर लिए। उसमें से ब्लैक ड्रेस में एक एलिगेंट लुकिंग लेडी कार से उतरकर सामने के इटालियन कैफे में चली गई। अनुराग मन ही मन बोला, हो न हो ये वही है, पर अब उसे अपने बाइक के टूटे साइड ग्लास का खर्चा तो लेना नहीं था जो उसे आवाज लगाकर रोकता। दूसरे दिन सुबह अनुराग की अपने प्रोजेक्ट हेड के साथ फर्स्ट मीटिंग थी। वेल ड्रेस्ड होकर अनुराग समय से कुछ पहले ही ऑफिस पहुंच गया और कॉन्फ्रेंस रूम में अपने लैपटॉप पर प्रोजेक्ट की स्टडी करने लगा। दरवाजे के खुलने की आवाज पर उसने सर उठाकर देखा तो पार्किंग में टक्कर मारने वाली रेड कार वाली मूवी हॉल में पिछली सीट पर बैठी कल रात कैफे में जाती हुई जो लेडी दिखी थी वही उसके सामने खड़ी थी। हेलो, माय नेम इज प्रियंका राजपूत, आई एम हेडिंग दिस प्रोजेक्ट। उसने बड़े कॉन्फिडेंटली अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अनुराग शुक्ला है, मैंने इसी हफ्ते जॉब ज्वाइन किया है। अनुराग ने बड़े रिस्पेक्टफुली अपना परिचय दिया। अच्छा, तो हम पहली बार मिल रहे हैं। उसके कहते ही अनुराग तुरंत सुधारते हुए बोल पड़ा, नो नो मैम, चौथी बार। माथे पर कुछ बल देते हुए उसने आश्चर्य से पूछा, चौथी बार? हाउ कम आई डोंट रिमेम्बर। अनुराग ने एक सांस में तीनों वाक्य सुना दिए। बड़ी ही सरलता से वो बोली, ओह आई एम सो सॉरी, तुम्हारी बाइक को डैमेज हो गया। और वो अपने पर्स से पैसे निकाल कर देने लगी। अनुराग रोकते हुए बोला, ऐसा कोई खास नुकसान नहीं हुआ है मैम, रहने दीजिए। अनुराग उसकी विनम्रता और सहजता से इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सका। अनुराग ने भी अपने काम के प्रति डेडिकेशन और हार्डवर्किंग नेचर से उसके मन में खास जगह बना ली। प्रियंका अनुराग से 3 साल बड़ी थी और सीनियर पोजीशन पर भी, लेकिन जल्दी दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब ऑफिस पार्किंग में उनकी रोज गुड मॉर्निंग और गुड बाय होती थी। कभी कभी वही मूवी थिएटर में साथ मूवी देखने चले जाते, तो कभी उस इटालियन कैफे में चले जाते और उन पहली मुलाकातों को याद कर खूब हंसते। अनुराग का बर्थडे नजदीक आ रहा था। प्रियंका ने उसे एक दिन पूछा, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मेरी बाइक रिपेयर का खर्चा देना बाकी है मैम, वही दे देना, और यदि मैडम का बजट कुछ ज्यादा हो तो नई बाइक भी चलेगी। अनुराग ने मजाकिया अंदाज में कहा और दोनों हंस पड़े। बर्थडे के दिन दोनों शाम को उसी इटालियन कैफे में मिले। प्रियंका ने कॉर्नर टेबल बुक कर रखा था, कैंडल्स, फ्लावर्स और अनुराग का फेवरेट ब्लू वेलवेट केक जिस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे अनु। अनुराग ने इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था।
प्रियंका ने धीरे से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला और अनुराग की हथेली पर रख दिया। बाइक का मिनिएचर मॉडल है क्या? अनुराग ने मजाक में पूछा। देखो तो, प्रियंका ने खोलने का आग्रह किया। उसमें चांदी का एक बहुत ही सुंदर सा कीचेन था जिस पर बनी थी राधा कृष्ण की जोड़ी। अब बाइक तुम खुद ही खरीद लेना, मेरा इतना बजट नहीं था, प्रियंका ने हंसते हुए कहा। और अनुराग लेकिन थोड़ा तब तक भावुक हो चला था। बोला, प्रियंका तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। क्यों, तुमसे उम्र में बड़ी हूं इसलिए? राधा जी भी तो बड़ी थी कृष्ण से। प्रियंका खिलखिलाकर हंस रही थी और अनुराग एक मुस्कुराहट लिए उसे लगातार देख रहा था और सुन रहा था उसके मन में बज रही प्रेम की बंसी की धुन। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, अनूठा रिश्ता। और इतनी पेशेंटली सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।